अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गेम ब्रेक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान भारत के कोई नाज नखरे नहीं उठाएगा और अब इनके साथ सीरीज़ हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि भारत के साथ सीरीज़ नहीं हो सकती, इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। हम सियासत से पाक क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन माजी में कई बार वादा करके वादा खिलाफ़ी करने वाले भारत पर इस बार हम समझौता नहीं करेंगे और ना ही उन पर कोई भरोसा करेंगे। और उनका कहना था कि भारत के साथ सीरीज़ हम अपने आइंदा आने वाले प्लान्स में इसको शामिल नहीं कर रहे। अगर कोई मैचेस हो जाते हैं तो ये प्लस पॉइंट और एडवांटेज होगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। एहसान मानी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट और दुनिया भर की जो क्रिकेट है उसको नुकसान पहुँचा कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल की वजह से। हमारे माली मामलात अभी इतने ख़राब नहीं हैं कि हम अपने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 2 से 3 साल तक अपने अखराजात को अफोर्ड कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ दे सकते हैं, लेकिन हमें आने वाले ख़तरात को भी मद्देनज़र रखना होगा। उनका कहना था कि स्टेडियम्स की तज़य्युन और आराइश के अलावा डेवलपमेंट के जो काम हैं उन पर हमें कंट्रोल करना होगा, उन पे अभी बैक फुट पे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी दूसरे मामलात, दूसरे अखराजात काफ़ी हैं जिनको हमने डील करना है। हमारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रीन्यू करने हैं हमें कंपनीज़ के साथ। और इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल टूर्स के जो मैचेस होंगे उन पर मीडिया राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2023 तक पाकिस्तान में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों ने आकर खेलना है और इनके स्पॉन्सर्स जो ढूंढने हैं वो सबसे ज़्यादा अहम काम है। बरतानिया के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स कंपनीज़ हैं, उन पर मुआशी प्रेशर है, दबाव का शिकार हैं। वो इस मरतबा शायद उतना मुआवजा ना दे पाएँ जितना वो देते हैं, लिहाजा हमें मुतबादिल जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनको भी ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो मरकज़ी स्पॉन्सर हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को है। अगरचे हमारा उनके साथ 19 साल पुराना ताल्लुक़ है और कॉन्ट्रैक्ट उनका चलता आ रहा है, लेकिन अब उनको इस बात की भी यकीन दहानी करवानी है कि क्रिकेट कब बहाल होगी, और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें भी नहीं है कि कोरोना के जो असरात हैं वो कब ख़त्म होंगे और कब खेल दोबारा से जो मैदान हैं वो आबाद होंगे। मज़ीद उन्होंने नाज़रीन ये कहा कि मुल्क के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हों, वो हमारा सरमाया है और हमारी प्रायोरिटी पर हैं। उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें किसी किस्म की कटौती का हमने नहीं सोचा। उनकी तनख्वाहें जैसे उनको पहले दी जाती हैं वैसे ही दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर सेलेक्टर्स किसी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरी है उसमें तंजली करते हैं या उनको आउट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये अलग बात होगी। ये सेलेक्टर्स को देखना है और बोर्ड को देखना है। मज़ीद उन्होंने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स को पेंशन देने की ज़रूरत जो है वो हमने फ़ील की है, वो देते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक क्रिकेटर्स की पेंशन को कंटिन्यू रखेगा। एहसान मानी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कराची में होने वाले बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट के अलावा हमारी इन फ्यूचर आने वाली सीरीज़ भी मुतासर हुई हैं और हमने हर लेवल पर आईसीसी के साथ मीटिंग्स पर यही बात कही है कि टेस्ट चैम्पियनशिप को मुकम्मल होना चाहिए, चाहे इसकी तारीखें जो हैं वो दोबारा से रीशेड्यूल की जाएँ और इसको और लेंथी पीरियड तक भी अगर जाता है तो इसको मुकम्मल होना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर-नवंबर में होना था वो भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर ये मेगा इवेंट नहीं होता तो ना सिर्फ आईसीसी बल्कि पूरी क्रिकेट की दुनिया का ये नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की मद में जो मेंबर्स हैं आईसीसी के, उनको आईसीसी फंडिंग करता है और पाकिस्तान जैसे ममालिक कुछ और भी हैं, उनको फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जुलाई में क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को 7 से 8 मिलियन डॉलर्स देने थे, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि पता नहीं वो भी मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या नहीं। उन्होंने अपने अजीज़ों अकारब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान हैं और जो खिलाड़ी हैं उन सबको इस बात से आगाह किया है कि अभी हमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोरोना वायरस की वजह से हालात यही रहे तो हमें बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ की एक खबर में जिसमें ये बताया गया था कि जुए की कंपनी के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस थे, उनको लाइव स्ट्रीमिंग दी गई, तो उस पर एहसान मानी ने कहा कि हमारे जो राइट्स थे, मीडिया राइट्स, वो एक सिंगापुर की ऑफशोर कंपनी के साथ थे और उन्होंने ये राइट्स जुए की कंपनी को दिए, जिस पर हमने उन्हें नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की भी रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ये जो बैटिंग है और जुए की जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये सब बैन है और जुआ भी बैन है, लेकिन अगर हमारी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ये किया है तो उस पर हमने उनको इंटीमेट कर दिया है और हम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इस बात को तस्लीम किया है कि उनसे गलती हुई है और वो
फॉरम पर, इंटरनेशनल फॉरम पर पाकिस्तान से माफ़ी भी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जुआ बल्कि ये पाकिस्तान की साख और पाकिस्तान का नाम भी इससे मुतासर हुआ है और हम किसी सूरत में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क और हमारी क्रिकेट पर इस तरह के इल्ज़ामात लगें। एहसान मानी ने मज़ीद कहा कि 4 सितंबर 2018 को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाला तो उसी वक्त सोच लिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ढांचे को प्रोफेशनल बुनियादों पर इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि हारून रशीद और मुदस्सर नज़र साबिक क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के लिए इनकी बेशुमार खिदमात हैं, इनको सराहा जाना चाहिए और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए खून की ज़रूरत है। कोचिंग जो स्टाफ है और कोचिंग का जो तरीक़ाकार है उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए एकेडमीज़ और हाई परफॉर्मेंस के शोबों को यकजा करने में कोई हर्ज नहीं। शर्जील खान की परफॉर्मेंस के अबाउट जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं एहसान मानी, उन्होंने कहा कि शर्जील खान के मुतालिक या किसी इंडिविजुअल क्रिकेटर के मुतालिक मैं कोई राय नहीं दे सकता। क्रिकेट में अगर कोई शख्स किसी सज़ा का मुर्तकिब होता है, वो अपनी सज़ा पूरी करता है और बहाली प्रोग्राम में वो शामिल होता है तो वापस क्रिकेट में आता है तो ये उसका कानूनी हक़ है। शर्जील खान ने भी फिक्सिंग की, उन पर पाबंदी लगी, पाबंदी का शिकार हुए, उन्होंने इस पाबंदी को काटा है। इसके बाद उन्होंने बहाली प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने लेक्चर्स दिए और लोगों को बताया, यंगस्टर्स को बताया कि किस तरह इस फिक्सिंग ने उनके कैरियर को बर्बाद किया था। और अब उनकी फ़िटनेस को लेकर ये जो बातें हैं ये सिर्फ हेड कोच और जो हमारे कप्तान हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या शर्जील खान की फ़िटनेस ऐसी है कि उनको वापस टीम में शामिल किया जाए, या ये बात शर्जील खान को ख़ुद सोचनी चाहिए कि उनको क्रिकेट के लिए अपने आप को मज़ीद फ़िट करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने दो टोक अल्फाज में भारत को भी ये मैसेज दे दिया है कि हम आपके साथ सीरीज़ नहीं खेलेंगे। ये इस सूरत में किया गया है कि हमारे जो कुछ साबिक क्रिकेटर्स है लाइक शोएब अख्तर और वसीम अकरम वो तजवीज़ दे रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की बाहमी सीरीज़ होनी चाहिए और उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनको सहूलियत फराहम की जाएंगी। लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स की इस तजवीज़ का मजाक बनाया और इनको कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सीरीज़ नहीं हो सकती, हम अपने क्रिकेटर्स की ज़िंदगियाँ किसी भी किस्म के ख़तरे में नहीं डाल सकते, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब अपना मौक़िफ़ भारत को सुना दिया है कि हम भी आपके साथ कोई सीरीज़ नहीं चाहते। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स में अगर सियासत ना हो तो दोनों मुल्कों के दरमियान अगर ये खेल जारी रहे तो दोनों मुल्कों की क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर होगी। लेकिन अभी तक दोनों मुल्कों में कुछ लोगों की अनाएँ शामिल हैं, बोर्ड्स में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते, स्पेशली इंडियन बोर्ड्स में, कि पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में सीरीज़ खेलें। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होपफुली इन फ्यूचर मामलात सेटल होंगे तो पाकिस्तान भारत के दरमियान सीरीज़ भी होगी। प्रोग्राम गेम ब्रेक का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नीचे दिए गए लिंक्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी होता है। टीम गेम ब्रेक के साथ फरहान मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।